Namaskar, I'm Sahil and you are watching Discover Rajasthan. Know your beautiful Rajasthan and Rajasthani culture and secure your government job with me. Welcome in Discover Rajasthan. तो हमारा जो टॉपिक थे राजस्थान के भूगोल के अंदर, उसमें हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, जल संरक्षण की विधियाँ, झीलें, बांध। अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है चौथा टॉपिक, राजस्थान में वन संपदा या प्राकृतिक वनस्पति। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान के इसके अंदर हम राजस्थान में प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जो भी वन हैं, वनस्पतियां हैं, उनके नाम और वैज्ञानिक नाम जो बार बार में एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो राजस्थान की वन रिपोर्ट है लेटेस्ट 2021 की, उसके बारे में पढ़ेंगे। और कौन कौन से वन पाए जाते हैं, कितने वन पाए जाते हैं, वो भी देखेंगे। और जब हम इसके बारे में पहले पढ़ते हैं तो पहले इसमें जान लेते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। मतलब वैसे तो वन बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं ह्यूमन लाइफ में, क्योंकि वर्षा का मुख्य कारण भी वन है और जो हमें और भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराता है, औषधियाँ वगैरह, वो भी वन के द्वारा ही होता है। और जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वो भी वन के बहुत कम हो रहे हैं, धीरे धीरे उनके कारण ही बढ़ रही है। तो राजस्थान में वन संपदा में देखो, हम देखते हैं तो स्वतंत्रता से पूर्व जो सबसे पहले वन के बारे में सोचा गया, हम कह सकते हैं, तो वो है जोधपुर रियासत ने 1910 में एक वन संरक्षण की योजना बनाई थी। क्या वन संरक्षण की योजना बनाई। उसके बाद क्या हुआ कि मारवाड़ जो रियासत थी, पहले रियासतों में था स्वतंत्रता से पूर्व, तो उस रियासत ने मारवाड़ शिकार नियम बनाया 1921 में। उसके बाद कोटा ने 1924 और 1931 में शिकार के कानून बनाए। इसके बाद हम देखते हैं कि 1949-50 में राज्य सरकार द्वारा वन विभाग की स्थापना की गई ताकि वनों को नियंत्रित कर सकें, या उस पर जो अतिचारण हो रहा है या अनियमित रूप से कोई भी शिकार कर रहा है, वन्य जीवों को नुकसान हो रहा है, वो कंट्रोल कर सके। उस समय अगर हम पूछा जाए तो हमारे से कि 1949-50 में कितने प्रतिशत भाग पे वन थे, 13% भाग पे। फिर राजस्थान निर्माण के पश्चात 1953 में वन अधिनियम पारित किया गया। और जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति की, तो राष्ट्रीय वन नीति है वो 1952 में आ गई थी। तो राष्ट्रीय वन नीति कब आ गई थी? राष्ट्रीय वन नीति आ गई थी 1952 में। तो उसमें क्या लक्ष्य रखा गया? उसमें लक्ष्य रखा गया कि देश के 33% भू भाग पे वन होने चाहिए। देश के 33% भू भाग पर वन होने चाहिए। भू भाग पर वन होने चाहिए। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। तो नई वन राजस्थान की वन नीति 2010 में के तहत राज्य में 10% वन क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है, जो राजस्थान की 2010 की वन नीति थी। अब हम वर्तमान की अगर बात करें, जो एग्जाम में आ सकता है आपकी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ये है कि देश के कुल वन क्षेत्र से राजस्थान में पाए जाने वाले वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है। मतलब देश के हम कुल वन क्षेत्र की बात करें, राजस्थान में पाया जाने वाला जो वन क्षेत्र है वो है लगभग 3.08%। ठीक है, मतलब भारत में जितने टोटल वन पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो उसका पूरे भारत में पाए जाने वालों वनों का राजस्थान में मात्र 3.08% है, जो कि बहुत कम है।
क्योंकि राजस्थान एक शुष्क प्रदेश माना जाता है, मरुस्थलीय। जब हम बात करते हैं राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र की, तो राजस्थान में प्रति व्यक्ति जो वन क्षेत्र आता है वो आता है 0.037 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति, हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। अब हम जो राजस्थान के वन है उनकी रिपोर्ट हम लास्ट में करेंगे, वो करंट का डाटा है। अभी हम ये जानेंगे कि कौन कौन से वन के प्रकार पाए जाते हैं राजस्थान में, और कौन से वन कहाँ पे पाए जाते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और प्रमुख पौधे करेंगे, उनके वैज्ञानिक नाम भी पढ़ेंगे। तो राजस्थान की वन नीति आई थी 18 फरवरी 2010 में, पहली व अंतिम वन नीति। अब देखो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक वन वनस्पति और जीवों के संरक्षण के लिए IUCN की स्थापना की गई है, 1948 में की थी, और जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, IUCN। और इसकी एक सहायक संस्था भी है, WWF। इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड में है। और ये क्या कि बुक बनाते हैं, जैसे रेड डेटा बुक ऐसे। तो रेड डेटा बुक में क्या होता है, सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त प्रजाति आती है जीवों की, जिन्हें फिर संरक्षण के लिए बहुत ही उच्च लेवल पे कार्य किया जाता है। अब वन के आंकड़े हैं जो भारत में, वो कौन इकट्ठा है जारी करता है, तो वो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान करता है, जिसकी स्थापना 1980 में हुई है, अपने को पता होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं, IUCN होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, IUCN आपको देखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप फिर भी लिख लो, क्या पता एग्जाम में आ जाए। तो वन वनस्पति प्लस जीवों का संरक्षण, इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं। तो वन वनस्पति जीवों का संरक्षण कौन सी संस्था करती है, ये करती है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई है 1948 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है, या हेड ऑफिस कह सकते हैं, वो है स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड। और इसकी एक सहायक संस्था भी है, इसकी एक है सहायक संस्था, उसका नाम क्या है, WWF। फाइटिंग वाली नहीं है ये। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे आपको मिलेगा, स्विट्जरलैंड में। अब ये संरक्षण कैसे करते हैं, ये बनाते हैं जीवों के संरक्षण के लिए एक रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक। तो पहली बार रेड डेटा बुक 1969 में जारी की गई थी। ठीक है, और संकटापन श्रेणी को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है, ये मत लिखो आप। अब हम बात करते हैं भारतीय वन आंकड़े कौन इकट्ठा करता है, वनों के आंकड़े इकट्ठा करना व जारी करना। वनों के आंकड़े, वनों के आंकड़े
इकट्ठा करना व जारी करना। ये काम कौन करता है? ये करता है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी वन एक्ट 1980 के तहत 1981 में हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई 1981 में। किसके तहत? लेकिन इसकी जो स्थापना हुई है वो वन एक्ट, वन अधिनियम, वन अधिनियम 1980 के तहत हुई है। और हुई कब है? 1981 में। और इसका जो हेड ऑफिस है वो पूछा जाता है एग्जाम में। तो भारतीय वन संरक्षण संस्थान का जो हेड ऑफिस है ना वो देहरादून में है। कहाँ पे? देहरादून। और इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं का 4, नागपुर, कलकत्ता, बेंगलोर और शिमला। तो ये आपको याद नहीं रखने। और जो पहली बार इन्होंने वन के आंकड़े जारी किए वो किए थे 1987 में। पहली बार जो वन के आंकड़े जारी किए, आंकड़े जारी किए वो किए 1987 में। तो अब हम राजस्थान में जो वन है उनके बारे में जानेंगे। और एक चीज़ और लिख लो यहाँ पे कि राजस्थान में जो नवीन वन रिपोर्ट आई है उसके अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 9.60% पर अभिलेखित वन क्षेत्र है। तो राजस्थान में, तो राजस्थान राज्य में राज्य के कुल भौगोलिक, ये डाटा सारा पता होना, याद होना चाहिए, भौगोलिक क्षेत्रफल के अरे एक, तो राजस्थान के राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.62% भाग पर वन है। भाग पर वन है। ये है अभिलेखित वन क्षेत्र होता है, एक होता है वनावरण, फॉरेस्ट कवरेज। ठीक है। जो वनावरण है वो 4.87% है। लेकिन मेन जो यही पूछा जाता है और वो भी हम पढ़ेंगे अभी, जो डाटा इसका 2021 वन रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो राजस्थान की प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। तो प्रशासनिक दृष्टि से वनों के प्रकार, तो प्रशासनिक दृष्टि से कितने प्रकार के वन हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं ये भी पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ पे है वो भी पता होना चाहिए। तो 3 प्रकार के वन है। पहला इसमें आता है आरक्षित वन। दूसरा आता है यहाँ पे रक्षित वन। जो रक्षित वन है उसे संरक्षित भी बोलते हैं। फिर तीसरा आता है अवर्गीकृत वन, रक्षित या संरक्षित।
फिर तीसरा होता है अवर्गीकृत वन। अब हम इनको तीनों को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं कि किस में डिफरेंस क्या है, मतलब कैसे पता लगेगा कि कौन सा आरक्षित है कौन सा आरक्षित है। तो इसके लिए यहाँ पे दूसरे कलर से लिख लेते हैं। ये है आरक्षित, और यहाँ पे लिख दिया आरक्षित वन या संरक्षित, और यहाँ पे हो गए अवर्गीकृत वन। ठीक है। और यहाँ पे ये डिफरेंस के लिए थोड़ी पहला हम फैक्टर लेंगे यहाँ पे शिकार का, शिकार करना। दूसरा पेड़ काटना। तीसरा पशु चराना। चौथा, चौथी बात है राजस्थान में सर्वाधिक आरक्षित कहाँ पे है वो चीज़, राजस्थान में सर्वाधिक। और पांचवी है राजस्थान में इनका प्रतिशत, राजस्थान में इनका प्रतिशत, मतलब अगर आरक्षित है तो वो कितने प्रतिशत वन आरक्षित है, ये चीज़। तो जो पहला है आरक्षित वन उसके बारे में देखेंगे। जब हम बात करते हैं आरक्षित वन की तो यहाँ पे आपको शिकार करना पूर्णतः वर्जित मिलेगा, और यहाँ पेड़ भी नहीं काट सकते, ना ही आप यहाँ पे पशु चरा सकते हैं। ठीक है। और जो आरक्षित वन है वो आपको सर्वाधिक मिलेंगे उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर। और जो आरक्षित वन है इनका प्रतिशत है 37.05%। ठीक है, 37.05%। ठीक है। अब रक्षित वन, रक्षित वन में क्या होता है कि आप ना तो शिकार कर सकते हैं ना पेड़ काट सकते हैं, लेकिन आपको पशु चराने के लिए कुछ हद तक लिमिट दी होती है। तो ये सबसे ज़्यादा आरक्षित वन कहाँ पे पाई जाती है, रक्षित या संरक्षित? ये 12 में। और ये वन है 56.49%। 56.49%। ठीक है। अब बात आती है अवर्गीकृत वनों की। इसमें आप शिकार नहीं कर सकते, आप पेड़ भी काट सकते हो और पशु भी चरा सकते हो। ये सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे गंगानगर में, गंगानगर प्लस बीकानेर में भी आपको मिलेंगे। इनका प्रतिशत कम है, इसका प्रतिशत है 6.46%। ऐसे करके ये टोटल हो जाते हैं, तीनों को मिलाए तो 100%। तो ये आपको डाटा याद रखना है सारा, और ये भी याद रखना है कि कौन कौन सी कैटेगरी है वन की, आरक्षित कौन से होते हैं, आरक्षित कौन से होते हैं, और कहाँ पे पेड़ काटने मना होते हैं, कहाँ पे नहीं होते। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब हम राजस्थान में बात करते हैं तो भौतिक दृष्टि से वनों के भाग 5 है: अति आर्द्र, आर्द्र, उपाद्र, शुष्क और अर्धशुष्क ऐसे। और वन मंडल की बात करें तो 13 है, अब पहले 12 थे। और ये हम रिपोर्ट में पढ़ेंगे। अब पहले हम देखते हैं कि राजस्थान में न्यूनतम या अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ पे है। ये हम लास्ट में जो डाटा पढ़ेंगे वन रिपोर्ट का उसमें करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं राजस्थान में जो वन पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे राज्य में वनों के प्रकार, मतलब कौन कौन से प्रकार के वन हैं। तो मुख्यतः 5 प्रकार के वन हैं। तो जो सबसे पहला है वो है शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन से हम मिश्रित चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं।
उष्णकटिबंधीय मिश्रित चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं इसे। और क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय मिश्रित चौड़ी पत्ती वाले वन। तो ये कुल वनों का कितना प्रतिशत है? सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा। शुष्क सागवान वन है कुल वन क्षेत्र का 6.87%। तो ये कुल वन क्षेत्र का 6.87% है। ठीक है। और मतलब ये तीसरे सबसे ज़्यादा है। पहले नंबर पे उष्णकटिबंधीय दोक वन पाए जाते हैं, वो हम इस कंप्लीट होने के बाद देखेंगे इसमें। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो जिले जहाँ पे पाए जाते हैं, जिले, ये भी पूछा जाता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, यहाँ पे तो सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा। इसके बाद आता है दक्षिणी उदयपुर आबू पर्वत का कुछ भाग और 12। दक्षिणी उदयपुर आबू पर्वत का कुछ भाग, 12 में। तो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा आप मुख्य रूप से इसका याद रखना। तो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में कौन से शुष्क सागवान के वन या उष्णकटिबंधीय मिश्रित चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। और यहाँ जो वर्षा की मात्रा है वो 80+ सेंटीमीटर है। और प्रतिशत हमने वनों का देख ही लिया। दूसरा आता है अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय दोक वन। दूसरे कौन से हैं? अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय दोक वन। अब ये पहले नंबर पे है, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ये 58.12% सर्वाधिक। ठीक है। तो कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है ये? कुल वन क्षेत्र के 58.12% भाग पर ये है, मतलब सर्वाधिक यही है फर्स्ट नंबर पे। अब ये पाए कहाँ पे जाती है? सर्वाधिक है तो बहुत सारी जगह में हो जाएंगी। वो मुख्य रूप से ये जो सीकर, झुंझुनू, जालौर, जोधपुर के पूर्ववर्ती भाग और मारवाड़ का एरिया हो गया, मतलब मुख्य रूप से जोधपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर। तो जिले जहाँ पे पाए जाते हैं, सीकर, झुंझुनू, जालौर, जोधपुर, जोधपुर के पूर्ववर्ती भाग टोंक, सवाई माधोपुर, जोधपुर के पूर्व में। और इसके अलावा टोंक। तो ये जिलों के नाम आपको याद होना चाहिए। सवाई माधोपुर व जयपुर के अरावली का जो एरिया है, जयपुर में अरावली के पश्चिमवर्ती शुष्क भाग। तो जयपुर में लिखे, ब्रैकेट में लिखना अरावली के पश्चिमी वर्ती शुष्क भाग। ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क, या इसे पतझड़ी मिश्रित पतझड़ वन भी कहते हैं। ठीक है, पर्णपाती वन भी कहते हैं। तो जो तीसरा आता है वो क्या है? इसमें प्रतिशत याद रखना आप। तीसरा आता है उष्णकटिबंधीय शुष्क, उष्णकटिबंधीय, एक मिनट इसको सही लिख देता हूँ थोड़ा।
उष्ण कटिबंधीय शुष्क शुष्क पतझड़ी मिश्रित वन इसे कहते हैं। या इसे पर्णपाती वन भी कहते हैं। या इसे कहते हैं पर्णपाती। तो कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है इसमें? कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत, तो ये आता है 28.40%। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जिले जहाँ पे पाए जाते हैं वो याद रखना है, बस इसमें दो ही बातें याद रखनी है। तो यहाँ पे उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कौन कौन से जिले? उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़ या चित्तौड़गढ़, और फिर बूंदी। तो बूंदी का दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी अरावली के मध्य जो स्थान है वहाँ डालों में पाए जाते हैं, बूंदी में। ठीक है, तो ये इसके मुख्य जिले हो गए। अब जो चौथा वन आता है वो होता है अर्ध उष्ण कटिबंधीय या मरुस्थलीय कांटेदार वन। चौथा प्रकार का जो वन है वो है अर्ध उष्ण कटिबंधीय, एक सेकंड, कटिबंधीय, अर्ध उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, ये ध्यान रखना। या इसे कहेंगे मरुस्थलीय, मरुस्थलीय कांटेदार वन। ये कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है इसमें? कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत, कुल वन क्षेत्र का जो प्रतिशत है इसमें है 6.23%, 6.23%। ये प्रतिशत सबके याद रखने पड़ेंगे आपको। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? पाए जाने वाले जो जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, शुष्क जिलों में मेन तो जैसलमेर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। तो ये जो जितने भी वन है और इनके परसेंट है और जिले हैं सारे इंपॉर्टेंट है। बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, गंगानगर, मानगढ़। बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चूरू व गंगानगर व हनुमानगढ़, यहाँ पे पाए जाते हैं। अब जो अंतिम है जो वन का प्रकार वो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये बहुत कम है, ये सिर्फ एक ही जगह पाए जाते हैं साथ में, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये है कुल वन क्षेत्र का 0.38% है। ठीक है, ये याद रखना। और ये ढंग से लिख देता हूँ मैं थोड़ा, 0.38%। ठीक है, ये याद रखना।
और ज़िले जहाँ पे पाए जाते हैं सिर्फ एक ही जगह, वो है आबू पर्वत का क्षेत्र है सिरोही में, यहीं पाए जाते हैं। और यहाँ पे मुख्य रूप से औषधियाँ भी मिलती है, वो हम आगे पढ़ेंगे कौन सी औषधि यहाँ पे मिलती है। तो जो सदाबहार वन है सिर्फ राजस्थान में एक ही जगह है। तो हमारे ये जो वनों का प्रकार है ये पूरा होता है। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।